साधु साधु साधु। आप सभी चांद देखते हैं बच्चों? साधु साधु। आप सभी ने चांद देखा होगा ना। चांद कितना प्यारा होता है, गोल 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 ऐसा स्काई में होता है। स्पेशली हम उसे कब देख सकते हैं? रात में। दिन में देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो मोस्टली हम चांद को रात में देखते हैं। और हमेशा देख पाते हैं क्या गोल चांद? नहीं। हमें गोल चांद सिर्फ महीने में एक बार, ओनली वंस इन ब्लू मून, वंस इन 1 मंथ, सिर्फ एक बार हमें गोल चांद देखने के लिए मिलता है। मतलब कितना ऑस्पिशियस होगा वो, कितना अच्छी बात है। कितना ऑस्पिशियस डे होगा वो, कितना सुंदर दिन होगा। इसलिए भी हमारे लिए क्या होता है, पूर्णिमा का दिन होता है। वन ऑफ द ऐसा दिन जिस दिन आप पुण्य कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पुण्य कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे पुण्य कौन से होते हैं? अच्छे अच्छे पुण्य होता है कि पूर्णिमा के दिन विहार जाना। आप लोग जाते होंगे ना, क्योंकि बुद्धिस्ट पर्सन तो जाते हैं पूर्णिमा के दिन विहार, उनके लिए ड्यूटी हो जाती है ना। तो क्योंकि डे बहुत ऑस्पिशियस है ना, 1 मंथ में सिर्फ एक बार आता है ऐसा डे जिस दिन पूरा गोल चांद देखने के लिए मिलता है। सो उस दिन जाना चाहिए विहार में, क्योंकि पूर्णिमा भी कहते हैं उस दिन को बुद्धिज्म में, है ना। सो विहार जाना चाहिए, एक अच्छा काम है। बंदी से मिलना चाहिए, है ना। उनको वंदन करना चाहिए, वंदनामि भंते बोलना चाहिए, 3 बार झुक के वंदन करना चाहिए। और क्या क्या कर सकते हो सके तो दान दे सकते हैं भंते जी को, जितना भी है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, जितना भी आपको मिलता होगा ना पॉकेट मनी। मम्मी देती होंगे, कभी खाना उना खाजा उजा खाने के लिए देते होंगे ना। सो खाना चाहिए कभी कभार। खा तो आप खुद खा देते होंगे, लेकिन कभी कभार वो एक चॉकलेट खरीद के बंदी को देना चाहिए दान, की बनते जी एक चॉकलेट मेरी तरफ से आपको दान। और पूर्णिमा के दिन करेंगे तो और अच्छा। तो ये बहुत ऐसे ही पूर्णिमा के दिन से बहुत, और पास्ट में भी, पहले भी, पहले के लोगों ने भी, पहले के जानवरों ने भी पूर्णिमा के दिन अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य पुण्य कर्म किए। तो आज ऐसी हम एक कथा जानेंगे जिसकी है वो खरगोश कहानी है। खरगोश पता ना कैसा होता है, 2 लंबे लंबे कान रहते हैं, उसको व्हाइट व्हाइट रहता है ना, गोरा गोरा गोरा। कितना क्यूट होता है खरगोश। कई सारे खरगोश की आंखें क्या होती है, लाल लाल होती है ना, कितनी प्यारी होती है दिखने में। तो ऐसी खरगोश की हम कहानी जानेंगे। आपको पता है क्या, ये जो आपने कभी देखा चांद पे दाग है ना। तो कुछ कुछ जो खरगोश सामान भी दिखता है। तो चांद पे वो दाग कैसा आया खरगोश सामान, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ओके। तो क्या हुआ कि जंगल में सभी प्राणी रहा करते थे। उसमें से एक प्राणी था खरगोश, है ना, जंगली खरगोश। तो क्या हुआ, वो बड़ा अच्छा खरगोश था, है ना, बहुत ही अच्छा खरगोश था। कभी भी ऐसा, अभी खरगोश तो वैसे मोस्टली वेजिटेरियन ही होते हैं ना। क्या खाते हैं खरगोश, बताएंगे मुझे? ग्रास, इवन ग्रीन है तो ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके। तो फिर वो खरगोश ऐसा वेजिटेबल्स खाता था। तो एक दिन ऐसे ही मस्त अपना खाओ के नहीं, क्या ऐसा एक दिन घास ग्रास पे लेट गया, आसमान की ओर मुंह करके। अब आसमान की ओर मुंह करके जब लेटा तो वो चांद को देखता है और सोचता है, अरे आज का चांद कितना सुंदर है ना, है ना। तो उसको ऐसा लगा कि बड़ा सुंदर चांद है आज का। तो चांद को देखते देखते कुशल विचार मन में उत्पन्न हो गया। अब जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। खरगोश अच्छा था, चांद को देख के भी अच्छा विचार उत्पन्न हुआ होगा। तो वैसा ही हुआ। तो उसके मन में आया कि चलो यार कुछ पुण्य कर्म करते हैं। अगर आज कोई भी मेरे सामने कुछ भी मांगने के लाया, कोई भी दाया चाहे कुछ भी मांगे, मैं उसको बिना हिचकिचाहट के दे दूंगा वो चीज। सोचो कितना सुंदर विचार आया खरगोश के मन में। वैसा विचार आता है। तब देवराज शक्र होते हैं ना, इंद्र, देवताओं के राजा, जो तावन तिसा देवलोक में रहते हैं। तो उनका पांडु कंबल जिस पे वो बैठते हैं, वो गर्म हो जाता है ना। तो गर्म होने पर कैसा है कि अगर शक्र का पांडु कंबल गर्म है तो इसका मतलब कोई महान पुण्य कर्म करने वाला या किसी ने महान संकल्प लिया है, जो इसके आसन को क्या कर सकता है, हटा सकता है इसको, किसी और को शक्र बना सकता है। जिसका संकल्प है, जिसका पुण्य है, वो क्या बन सकता है, शक्र बन सकते हैं ना, प्रमोशन। तो दिखता है कौन, तो वो दिखता है अरे ये खरगोश है। जो पृथ्वी पर देखता है कि किसने संकल्प किया है, तो पता चलता है अरे ये तो खरगोश है। एक खरगोश संकल्प किया इतना महान, वो भी कैसा, कि जो आएगा देंगे, चलो जाके देखते हैं। तो तुरंत शक्कर क्या करता है, एक ब्राह्मण का रूप धारण करता है। वो ब्राह्मण का रूप धारण करके खरगोश के सामने में जाता है और खरगोश को कहता है कि मुझे बड़ी भूख लगी है, भोजन चाहिए।
तो खरगोश के पास तो कुछ नहीं रहता है, तो क्या करे? तो खरगोश देखता है कि मैंने सोचा ही था कि मैं आज मुझे कोई कुछ भी मांगे तो मैं दे ही दूंगा, और क्यों ना ये अपनी भूख मिटाना चाहता है, तो क्यों ना मैं अपने प्राण दे दूं। तो क्या कहता है कि चलो आज तुम मेरा ही क्या करो, मुझे ही स्वीकार करो भोजन के रूप में। तो कहता है तुम एक आग जलाओ। तो ब्राह्मण आग जला देता है, एक छोटी सी, है ना। फिर क्या करता है खरगोश, उस आग में कूदने वाला होता है कि देखो सकी, माइंडफुलनेस, कल्याण का विचार, वेलफेयर का विचार सोचता है, अरे देखता हूँ कि मेरे शरीर पे कोई जीव जंतु, कोई कीटाणु तो नहीं है, है ना, कोई जीव वगैरह तो नहीं है, तो पहले अपने शरीर को वो झड़क देता है, अच्छी प्रकार से हिला देता है, ताकि उसके शरीर पर अगर कोई छोटा सा प्राणी वगैरह होगा तो वो निकल जाए, ताकि मैं तो जान दे रहा हूँ, मैं तो अपनी प्राण दे रहा हूँ, पर किसी और की जान ना जाए। देखिए कितना बड़ा विचार। हम कभी सोचते क्या ऐसा कुछ काम करने के पहले कि हमारे काम के प्रति, हमारे काम के कारण किसी को हानि ना हो? वो उसने सोचा, और पहले अपना पूरा शरीर के लिए झटक लिया, और झटकने के बाद उस आग में चला गया, प्रवेश कर गया। उस आग में प्रवेश करने के बाद भी उसका शरीर जला नहीं। खरगोश पूछता है ब्राह्मण को, अरे ब्राह्मण आपकी आग तो मुझे जला नहीं रही है, तो ऐसा क्यों, ऐसे से आपको भोजन कैसे मिलेगा? तो कहते हैं ये आग सिर्फ आपका परीक्षण करने के लिए थी कि सही में आपका संकल्प यथार्थ है कि नहीं, सही है कि नहीं, ट्रुथ है कि नहीं आपके संकल्प में, इसलिए आग आपको जलाएंगे नहीं। तो देखो उसकी आग है, जला नहीं पाती है। और इसका संकल्प देख के, इसका ये देख के कहते हैं कि आज तुम्हारा जो संकल्प था, ये संकल्प, ये सत्य दान, ये पूरा चक्रवाल याद रखेंगे। तो इस ऐसा कह के क्या कहते हैं कि चांद पे उसी समान, खरगोश समान क्या बना देते हैं, इंद्र छवि बना देते हैं, ताकि पूरे चक्रवाल को याद रहे कि ये एक ऐसा प्राणी था जो अपने प्राण तक त्याग करने के लिए क्या था, तैयार था। तो ऐसा इतना बड़ा संकल्प था किसका, एक छोटे से खरगोश का। तो देखो एक प्राणी इतना बड़ा त्याग देने के, इतना दान देने के लिए प्रेरित हो सकता है, वो भी क्यों, सिर्फ पूनम का चांद देख के, सिर्फ पूर्णिमा का फुल मून देख के इतना संकल्प कर सकता है। तो हमने भी ऐसे जब भी ऐसा देखते कि अरे आसमान में आज पूरा चांद है, तो चलो आज कोई पुण्य कर्म करते हैं, मतलब 1 रुपए का तो भी, अपनी एक चॉकलेट तो भी, या आपके पास जो है घर पे खाने के लिए, वो तो भी जाके दे तो दान। तो क्या होगा, उतना पुण्य होगा कि देखो किसने दान किया इतना बड़ा, खरगोश अपने प्राण दान करने के लिए था। लेकिन आप मत करो, आप बस एक छोटी चॉकलेट, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए भी दोगे तो भी क्या है, वो बड़ी बात है, तो आप लोग देते होंगे ना, देना भी चाहिए। तो इसी प्रकार खरगोश के हमने कहानी से जानना चाहिए। देखो एक छोटे से पुण्य से खरगोश को आज भी देख सकते हैं लोग चांद पे, उसकी प्यारी प्यारी इमेज दिखते हैं थोड़ी थोड़ी। तो ये एक सीक्रेट है जो सिर्फ आपको और मुझे पता है। और इस सीक्रेट से हमने क्या करना चाहिए, इस सीक्रेट से हमने मोटिवेशन लेना चाहिए। कैसा मोटिवेशन, कि देखो यार, खरगोश को सिर्फ चांद देख के आसमान में इतना बड़ा विचार आया, इतना थॉट आया, होलसम, पुण्य का अच्छी विचार आया। हम तो मनुष्य है, हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, मम्मी है, पापा है, घर है, नाना है, नानी है, इतना कुछ है। तो हम तो कितना कुछ कर सकते हैं ना। तो इसलिए अगर हम दे नहीं सकते तो हमने जाके विहार में झाड़ू मारना चाहिए, पोछा मारना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, इतना तो भी पूर्णिमा में करना चाहिए ना। तो इसलिए आज से यह सीख मिलती है कि जब भी हम आसमान में पूरा चांद देखे, तो हमने कोई ना कोई क्या करना चाहिए, पुण्य करेंगे ना, करेंगे। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।